गाड़ी 10 लाख की लेकिन मेंटेनेंस 50 लाख वाली। ये 10 गाड़ियों ने मिडिल क्लास को कंगाल कर दिया है। दोस्तों, मारुति की एक भी गाड़ी इस लिस्ट में नहीं है। अगर आपके पास मारुति की कार है तो वीडियो को लाइक कर दो। शोरूम में गाड़ी 10 लाख की दिखती है लेकिन असली खेल शुरू होता है पहली सर्विस के बाद। नंबर 6 वाली कार का नाम सुनकर आधे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने वाले हैं। कार नंबर 1, फॉर्च्यूनर लीजेंडर। अब कमेंट सेक्शन में आधे लोग बोलेंगे, भाई टोयोटा का नाम कैसे आ गया? और सच कहूँ तो रिलायबिलिटी के मामले में फॉर्च्यूनर आज भी किंग है। देखो, टोयोटा का इंजन सालों साल चलता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज हम इंजन की नहीं जेब की बात कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर खरीदना मुश्किल है लेकिन असली चैलेंज उसे मेंटेन करना है। सबसे पहले झटका लगता है टायर और ब्रेक पेड्स पर। ये एसयूवी इतनी हैवी है कि जब चारों टायर बदलने की बारी आती है तो 80,000 से 1 लाख तक का बिल सामने आता है। और ब्रेक कंपोनेंट्स भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। लेकिन रुको, असली खर्चा अभी बाकी है। सिटी ड्राइविंग में कई ओनर्स को 7 से 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। अगर रोज चलाने वाली गाड़ी है तो डीजल का मंथली बिल देखकर कई लोगों को ईएमआई याद आ जाएगी। और फिर आता है आपका इंश्योरेंस। जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा इंश्योरेंस। कई केसेस में एनुअल प्रीमियम इतना होता है कि एवरेज फैमिली उस पैसों में एक छोटी वेकेशन प्लान कर ले। लेकिन दोस्तों, फॉर्च्यूनर खरीदने वाले कम से कम जानते तो हैं कि मेंटेनेंस महंगा होगा। अगली गाड़ी की प्रॉब्लम और भी डेंजरस है। कार नंबर 2, वॉक्सवैगन पोलो। कार लवर इसे जर्मन टैंक कहते हैं, लेकिन दोस्तों जितने लोग इसे प्यार करते हैं उतने ही लोग इसका सर्विस बिल देखकर डरते भी हैं। आप गलत मत समझना, पोलो खराब गाड़ी नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ बड़ा खराब हो जाए। और सबसे बड़ा विलन है इसका डीएसजी गियरबॉक्स। अगर डीएसजी यूनिट ने हाथ खड़े कर दिए तो 1 लाख से 1.5 लाख तक का बिल आपके सामने आएगा। इतने में तो कुछ लोग एक पुरानी हैचबैक ही खरीद लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पोलो में सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। कभी एबीएस सेंसर, कभी कोई वार्निंग लाइट, और एक छोटी सी प्रॉब्लम भी कई हजार रुपए उड़ा देती है। कई पार्ट्स लोकल मार्केट में आसानी से नहीं मिलते और जो मिलते हैं उनकी प्राइसिंग देखकर लगता है जैसे गाड़ी नहीं प्रीमियम मेंबरशिप मेंटेन कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, जो अगली गाड़ी आ रही है ना, उसमें मेंटेनेंस से भी बड़ा प्रॉब्लम है। उस गाड़ी में एक बड़ी स्क्रीन भी खराब हो जाए तो उसका रिपेयरिंग का बिल 50,000 से भी ज्यादा होगा। कार नंबर 3, एमजी हेक्टर। इस गाड़ी ने इंडिया को कार के अंदर इंटरनेट और बड़ी स्क्रीन दिया था। सब कुछ पहले प्रीमियम लगता है लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खर्चा। सोचो, जिस स्क्रीन से आप एसी कंट्रोल कर रहे हो, म्यूजिक चला रहे हो और गाड़ी की सेटिंग मैनेज कर रहे हो, कल को अगर वही स्क्रीन प्रॉब्लम करने लगे तो रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट का बिल हजारों से लेकर काफी बड़ा अमाउंट तक पहुंचा सकता है। और तब समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी फ्री में नहीं आती। लेकिन स्क्रीन ही इसका सबसे बड़ा खर्चा नहीं है। एमजी हेक्टर एक हेवी एसयूवी है और जब हेवी एसयूवी होती है तो फ्यूल, टायर और ब्रेक कंपोनेंट्स पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। कई ओनर सिटी ड्राइविंग में माइलेज को लेकर कंप्लेन करते हैं और रोज चलाने वालों के लिए भी पेट्रोल का खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हेक्टर उन लोगों के लिए है जो फीचर और कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आप सिर्फ लो मेंटेनेंस ढूंढ रहे हो तो ये एसयूवी आपको सरप्राइज बिल दे सकती है। वैसे कमेंट में बताओ, इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस किसकी लगती है आपको? और अब जो गाड़ी आ रही है उसको देखकर बहुत लोग बोलते हैं, भाई इतनी सस्ती मिल रही है, डील पक्की। लेकिन वही डिसीजन कई लोगों को बाद में सबसे महंगा पड़ता है। कार नंबर 4, महिंद्रा एक्सयूवी 500। दोस्तों, ये लिस्ट की पहली ऐसी गाड़ी है जो आपको शोरूम में नहीं OLX और यूज्ड कार मार्केट में बुलाती है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। आज भी कई लोग 6 से 7 लाख में एक्सयूवी 500 देखकर सोचते हैं, भाई वैगनआर के पैसे में इतनी बड़ी एसयूवी, डील तो जबरदस्त है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम खरीदने के बाद शुरू होता है। पुरानी एसयूवी 500 का सबसे बड़ा रिस्क है क्लच और सस्पेंशन। अगर पुराने ओनर ने गाड़ी ढंग से मेंटेन नहीं की तो कुछ ही टाइम में 30,000 से 40,000 का बिल सामने आ सकता है। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। कभी सेंसर, कभी पावर विंडो, कभी वार्निंग लाइट। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरी रेडी मिलती है। और दोस्तों, ये एसयूवी साइज में भी छोटी नहीं है, इसीलिए टायर का खर्चा भी महंगा रहता है। लोग गाड़ी को खरीदते वक्त 2-3 लाख बचाने की खुशी मनाते हैं और बाद में वही पैसा रिपेयरिंग में धीरे धीरे निकल जाता है। इसीलिए अगर आप एक्सयूवी 500 लेने जा रहे हो तो मैकेनिक के बिना गाड़ी देखने मत जाना। अब जो गाड़ी आ रही है ना, उसकी एक हेडलाइट की कीमत सुनकर ही कई लोग बोलेंगे, भाई इतने में तो मेरी बाइक आ जाती। कार नंबर 5, स्कोडा स्लाविया। अगर इस लिस्ट में सबसे प्रीमियम दिखने वाली गाड़ी को अवार्ड देना हो
तो स्कोडा स्लाविया का नाम जरूर आएगा। पहले नज़र में देखकर लगता है कि आप किसी और ही सेगमेंट की कार में बैठे हो, लेकिन दोस्तों प्रीमियम फीलिंग के साथ प्रीमियम बिल भी आते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके स्पेयर पार्ट्स। सोचो, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और हेडलाइट डैमेज हो गई। कई लोगों को तब पता चलेगा जब हेडलाइट की कीमत हज़ारों नहीं बल्कि 30,000 तक पहुंच सकती है। और साइड मिरर या बॉडी पार्ट्स भी बजट फ्रेंडली कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन असली टेंसर सिर्फ पार्ट्स ही नहीं है, कई ओनर्स ईपीसी वार्निंग और फ्यूल क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेन भी करते हैं। मतलब ये उन गाड़ियों में से नहीं है जहां आप कहीं से भी फ्यूल पेट्रोल भरवा सकते हो। और जब सर्विस की बात आती है तब भी स्लाविया आपको याद दिलाती रहती है कि आप एक प्रीमियम यूरोपियन कार ऑन कर रहे हो। यही वजह है कि कई लोग गाड़ी देखकर इंप्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा देखकर सरप्राइज भी हो जाते हैं। स्लाविया बुरी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ लो रनिंग मेंटेनेंस और मन की शांति है तो ये कार से दूर ही रहना। और दोस्तों, अब जो गाड़ी आ रही है उसका नाम सुनकर शायद आधे लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नहीं भाई ये गाड़ी इस लिस्ट में हो ही नहीं सकती। कार नंबर 6, टाटा हैरियर। रोड प्रेजेंस के मामले में इस गाड़ी का कोई मुकाबला ही नहीं है। जब ये रोड पर चलती है तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं, लेकिन वही लोग इसका मेंटेनेंस के बारे में सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं। हैरियर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कंसिस्टेंसी। एक हैरियर तो मक्खन जल, लेकिन दूसरी हैरियर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच या सेंसर की प्रॉब्लम आ जाती है। टाटा की सर्विस आज भी काफी लक पर डिपेंड करती है। कई बार गाड़ी सर्विस सेंटर में हफ्तों तक खड़ी रहती है क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते। हैरियर एक बड़ी गाड़ी है, इसलिए इसके ब्रेक पैड्स और सस्पेंशन और क्लच की कीमत काफी ज्यादा है। एक मिडिल क्लास आदमी जब 20 से 25 लाख रुपए लगाता है तो वह चाहता है कि गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहे, ना कि सर्विस सेंटर के गैराज में। हैरियर उन लोगों के लिए है जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक झटके झेल सकते हैं, जिनके पास सर्विस सेंटर बार बार आने जाने का टाइम है। कार नंबर 7, स्कोडा कुशाक। दोस्तों, स्कोडा कुशाक उन गाड़ियों में से है जिसे लोग चलाने के बाद प्यार कर बैठते हैं। स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी और ड्राइविंग फील सब कुछ प्रीमियम मिलता है, लेकिन हर प्रीमियम चीज के पीछे एक बड़ी प्राइस होती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल क्वालिटी की। कई ओनर्स एपीसी वार्निंग और फ्यूल रिलेटेड इशू की बात करते हैं, इसीलिए कुशाक उन गाड़ियों में से है जहां से आप कहीं से भी पेट्रोल नहीं भरवा सकते। अब जब वार्निंग लाइट डैशबोर्ड पर जलती है तो टेंशन फ्यूल से ज्यादा सर्विस का बिल का होने लगता है। और फिर आता है इसका सर्विस कॉस्ट। नॉर्मल मेंटेनेंस भले मैनेजेबल हो, लेकिन अगर कोई ज्यादा इशू आ गया तो यूरोपियन कार ओनरशिप का असली मतलब तभी समझ आता है। इसीलिए कुशाक बुरी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो सिर्फ लो मेंटेनेंस और टेंशन फ्री कार ढूंढ रहे हैं। कुशाक दिल से खरीदी जाती है, कैलकुलेटर देखकर नहीं। और दोस्तों, अब लिस्ट की लास्ट कार नंबर 8, जीप कंपास। इस गाड़ी को देखकर कई आदमी को लगता है कि वो किंग ऑफ द रोड कार है। इसका दरवाजा बंद करो तो ऐसी धड़ से आवाज आती है जैसे लॉकर बंद किया हो। लेकिन दोस्तों, असली धड़ आपके दिल पे लगती है जब इसका सर्विस का बिल आता है। जीप कंपास खरीदने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि वो क्रेटा या सेल्टोस से ऊपर आ गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता जिसका मेंटेनेंस BMW और ऑडी के बराबर होता है। इसके ब्रेक पैड्स या इंजन ऑयल, हर चीज इंपोर्टेड के नाम पे महंगी बेची जाती है। अगर इसका सस्पेंशन थोड़ा सा भी बोल गया तो समझ लेना कि आपकी अगली फैमिली वेकेशन कैंसिल है। ये गाड़ी उनके लिए है जो कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है। और अब वीडियो एंड करने से पहले एक जरूरी बोनस सलाह। आजकल इंस्टाग्राम पे बड़े एड्स आते हैं, सिर्फ 10 लाख में घर ले जाए BMW या ऑडी। भाइयों, ये सबसे बड़ा जाल है। ये वो गाड़ियां हैं जो शोरूम में 60 से 70 लाख की होती हैं, लेकिन मेंटेनेंस के वक्त भी ये गाड़ी 70 लाख वाली ही होती है। इनका एक टायर बदलना मतलब आपकी 1 महीने की सैलरी साफ। इनका एसी खराब होना मतलब घर का सोना बेचना पड़ सकता है। मिडिल क्लास आदमी के लिए सस्ती लग्जरी गाड़ी जहर का बराबर है। शौक जरूर रखो, पर इतना बड़ा भी नहीं कि घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहे और आप बस में ट्रेवल करना पड़े। अगर आपकी ये जानकारी सही लगी तो उन दोस्तों को शेयर करना जो जर्मन गाड़ियों के पीछे पागल हैं। और हाँ, आपका सबसे बुरा सर्विस एक्सपीरियंस किस गाड़ी के साथ रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो सिर्फ गाड़ी का प्राइस मत देखो, मेंटेनेंस भी देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप गाड़ी को नहीं, गाड़ी आपको चलाएगी।
एक स्मार्ट बायर वही होता है जो कार खरीदने से पहले कार की सर्विसिंग के बारे में जाने। दोस्तों, ये लिस्ट ऑनलाइन रिसर्च करके और रिव्यूज देखकर बनाई गई है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए कार प्रोडक्ट को जरूर देखना, वह आपके बहुत काम आ सकती है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ड्राइव, सेफ ड्राइव।